बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग फिज़िक्स। आज हम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ की दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि कल की वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लिश के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो से और देखते हैं कि ये कल की वीडियो से कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स हमारे पास कल की वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि आज जो हमने फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं वो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएस फिज़िक्स के एंट्री टेस्ट को माइंड में रख के किए हैं। मतलब मेजर हमने जो क्वेश्चंस का पोर्शन उठाया है वो हमने इन डिपार्टमेंट्स के एंट्री टेस्ट को कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ़ वी हैव अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक बहुत सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसके लिए आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास के होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और 1 माइक्रोकूलम है, उसको हम 1 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन आना चाहिए। उसके अंदर हम Q1 Q2 की डबल वैल्यूज पुट करेंगे तो 4Q आ जाएगा, और जब हम R की डबल वैल्यू पुट करेंगे तो R स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो भी 4 आएगा तो 4 और 4 आपस में कैंसिल होकर हमें सेम आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गॉस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट। तो गॉस लॉ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। आपको पता है कि जब हम हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो होता है F=1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हमारे पास आ जाए तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हम डिनोमिनेटर के अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाते हैं एप्सिलॉन आर, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 1 नैनो इज इक्वल टू 1 नैनो आपको पता है 10⁻⁹ की इक्वल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो है कि पीएन जंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज। बाकी सारी चीज़ों में हमारे पास पीएन जंक्शन यूज़ होता है, एलईडी के अंदर भी होता है, डिटेक्टर्स के अंदर भी होता है, रेक्टिफायर्स के अंदर भी होता है, लेकिन पीएन जंक्शन को हम एज एम्पलीफायर नहीं यूज़ कर सकते। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड्स अपॉन। तो लाइट इमिटिंग डायोड्स की जो लाइट है वो उसके सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करती है जिससे वो बना हुआ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियल बैरियर इज मेजर्ड इन। तो उसकी जो यूनिट्स होते हैं पोटेंशियल बैरियर के वो हमारे पास हैं वोल्ट्स। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज। हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, अ कॉर्नेट इंजन अब्जॉर्ब्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट 1000 जूल फ्रॉम अ सोर्स एंड डज अ यूजफुल वर्क 300 जूल, द हीट रिजेक्टेड इज। हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल हीट होती है, टोटल हीट अब्जॉर्ब वो इक्वल होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास 300 जूल है, टोटल हीट अब्जॉर्ब हमारे पास 1000 जूल है, तो हमारे पास जो हीट रिजेक्टेड होगी वो हमारे पास 700 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश हमारे पास स्टूडेंट्स बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। तो फर्स्ट आपका जो है कि आपने करेक्ट एनालॉजी जो है वो आपने इसमें से चूज़ करनी है। तो फर्स्ट जो आपके पास वर्ड्स हैं वो हैं मोंक एंड डिवोशन। मोंक स्टूडेंट्स हम कहते हैं दरवेश को या राहिब को, और डिवोशन हम कहते हैं कि अकीदत, यानी कि जो राहिब होता है वो अपना काम बहुत अकीदत से करता है। तो उसको हमने नीचे देखना है कि यही सेम रिलेशन नीचे कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं इस साल भी हमारे पास एंट्री टेस्ट में, स्पेशली एज यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में, तो इन पे आपको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है रोवर एंड वंडरलस्ट। रोवर कहते हैं स्टूडेंट्स आवारा इंसान को, और वंडरलस्ट कहते हैं कि आवारा गर्दी के चस्के को। तो ये हमारे पास जो एनालॉजी है इसके साथ मैच कर रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कन्विक्शन एंड इनकर्सेशन।
तो कन्विक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स सज़ा को, और इनकर्सिएशन कहते हैं हमारे पास जो होती है कैद। तो इनका जो आपस में रिलेशन है वो हमारे पास जो करेक्ट एनालॉजी हमारे पास शो करता है वो हमारे पास रिडक्शन और डिमिन्यूशन, हमारे पास जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दो वर्ड्स के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रेजेस की बात आती है कि फ्रेजेस की मीनिंग्स बताने हैं। तो फर्स्ट फ्रेज जो हमारे पास है वो है मिस द बोट, कि इस फ्रेज का आपने मीनिंग बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं टू फेल डाउन, टू मिस द लाउड वंस, टू मिस द अपॉर्चुनिटी एंड नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू मिस द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइन टूथ कॉम्ब, इस फ्रेज का हमने मीनिंग बताना है। तो ये हमारे पास फाइन टूथ कॉम्ब उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको हम बहुत डिटेल से स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस। आप जब भी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस का हमारे पास आपके पास क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ये देखना है कि जहाँ पे ब्लैंक है उससे पहले और उसके बाद टेंसेस कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माई डॉक्टर न्यू, अब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है, दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क आई डैश बिफोर। तो क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा। तो आई हैड बीन डूइंग बिफोर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, कि अगर आपने मुझे बताया होता अपनी प्रॉब्लम के मुतालिक तो मैं आपकी हेल्प करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चंस की टाइप वो है हमारे पास एंटोनिम्स। तो फर्स्ट वर्ड जो एंटोनिम का है वो हमारे पास एंटोनिम में रिवील्ड, कि आपने रिवील्ड का एंटोनिम बताना है। तो रिवील्ड हम कहते हैं कि किसी चीज़ का जाहिर होना, और इसका जो एंटोनिम है जो अपोजिट वर्ड है वो है कंसील्ड। कंसील्ड कहते हैं किसी चीज़ का पोशीदा होना। नेक्स्ट जो आपके पास स्टूडेंट्स वर्ड है वो है इनेट, और इनेट का जो आपके पास अपोजिट वर्ड आता है वो है सुब्राइटी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है अबेंडन। अबेंडन कहते हैं किसी चीज़ का रुक जाना, जैसे हम अक्सर बॉयज़ को आइडिया होगा कि मैचेस के अंदर हम कहते हैं कि मैच अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है कि मैच ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम है जो सिमिलर वर्ड हम चूज़ करेंगे वो है डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है डिफाई। डिफाई हम कहते हैं स्टूडेंट्स पूजने को या वर्शिप को। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम है वो है वर्शिप, पूजना, इबादत करना। ये हमारे पास डिफाई के मीनिंग्स में आता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैथ्स। मैथ्स में इस बार कल से डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, और इसमें मैंने चंद क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसका आपको पैटर्न बताऊंगा उनको सॉल्व करने का, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएँ तो वो आप इजीली कर सकें। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ मेनली उनके अंदर परमुटेशंस हैं, परमुटेशंस के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे, वो तो खैर कल भी थे। उसके अलावा हमारे पास टाइम और डिस्टेंस के और टाइम और स्पीड के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, और टाइम और वर्क के। ये हमारे पास 4-5 कैटेगरीज के क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 16P2। आप कैलकुलेटर हो फिर तो हमारे पास ये इजीली हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन एंट्री टेस्ट में आमतौर पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो हमने फिर ये कैसे करना है, पहली बात इसका हमें फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आती है, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर माइनस फर्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म होती है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है, और ये हमारे पास फैक्टोरियल के साथ आते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 16 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में, ओवर 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको आपने विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 फैक्टोरियल। इसी तरीके से नीचे हमारे पास क्या है 14 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ 16 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, और वो हमारे पास होता है 240 की इक्वल। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम। कहता है कि ये हमारे पास एक वर्ड है ऑब्जेक्ट, इसके हमने 3 लेटर्स यूज करने हैं। ठीक है, कोई से भी 3 लेटर्स एक टाइम पे यूज करने हैं, और उनको हमने डिफरेंट
पोजीशंस पे रख के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो आपके पास लेटर्स हैं वो हमारे पास हैं 6, ठीक है, 6p3। ये हम इसी तरीके से जो हमारा परमुटेशन का फार्मूला था उसी तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास इसका टोटल नंबर आ जाएगा कि आप कितने लेटर्स, इन लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो 6p3 का क्या मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल आप इसमें कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपसे ये आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर हमारे पास अननोन है, हमने ये नंबर फाइंड करना है। द रिजल्ट इज 50, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 50, फाइंड द नंबर। अब ये हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी को हम एक्सप्रेशन की टर्म में लिखते हैं। 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, नंबर हमारे पास अननोन है, हम नंबर को x कंसिडर कर लेते हैं और हमारे पास 60% ऑफ दिस नंबर है, तो 60% मीन 60 डिवाइड बाई 100 इंटू x, और उसमें से क्या करना है आपने 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 40, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 60 और 100 को आप करेंगे तो ये आपके पास 6/10 आ जाएगा। 40 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 900। 6x इज इक्वल टू 900 आ गया। 6 दूसरी तरफ जाके आप डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट वो है स्पीड और टाइम का। दो बाईसाइकिल्स हैं, इफ ए एंड बी गो साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 12 किलोमीटर पर आवर है। अ कार फ्रॉम बिहाइंड पासिस देम इन 9 एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। एक कार आती है पीछे से, उसने एक को 9 सेकंड के अंदर क्रॉस किया है और सेकंड जो बाइक है उसको 10 सेकंड के अंदर क्रॉस किया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, आपने बताना है स्पीड ऑफ कार को। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा समझने की जरूरत है। देखें 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर यानी इनकी आपस में जो स्पीड का डिफरेंस है वो है आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर का। 6 किलोमीटर पर आवर को आपने अगर मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो आपके पास मीटर पर आवर के अंदर आ जाएगा, और अगर आवर्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो यानी 6 किलोमीटर पर आवर आपके पास 1.67 मीटर पर सेकंड की इक्वल आता है। तो इन दोनों बाइक्स के जो स्पीड का डिफरेंस है वो है 1.67 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही कार ए ने पास किया 10 सेकंड के अंदर, कार ने पास किया बाइक ए को 10 सेकंड को के अंदर, और जो आपके पास बाइक बी है उसको 11 सेकंड के अंदर, तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कार को 1 सेकंड लगा है उसके लिए। तो हमारे पास एक सेकंड लगा है, टोटल हमारे पास 11 सेकंड बने हैं उस कार को दोनों बाइक्स को कवर करने में। तो टाइम आपके पास 11 सेकंड आ गया। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम आप जब इसको करेंगे तो आपने फाइंड क्या करना है, कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कार की वेलोसिटी आप इस तरीके से जब आपके पास ये जो आंसर आएगा उसको आप मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो प्रोसेस आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किया था उसी का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्क और टाइम का, कि हमारे पास P एंड Q दो बंदे हैं और दोनों जो हैं वो एक काम है उसको P 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है और Q 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने काम को इकट्ठा स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड देन Q लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के बाद Q ने काम करना छोड़ दिया। P alone completed the remaining work, P ने अकेले सारा बाकी काम कंप्लीट किया। द वर्क वॉज फिनिश्ड इन डेज, के टोटल वर्क कितने डेज के अंदर कंप्लीट हुआ। तो आप देखें कि P जो है वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, वो 15 डेज के अंदर काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगा 1/15। इसी तरीके से Q 10 डेज के अंदर काम कंप्लीट करता है तो एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगा, काम का 1/10 पोर्शन वो एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। वर्क डन बाय P एंड Q इन 1 डे, अब P एंड Q ने दोनों ने एक दिन इकट्ठे काम किया। एक दिन इकट्ठे काम कितना किया उन्होंने
1 डे के अंदर P 1/15 करता है और Q 1/10 करता है, तो दोनों को ऐड किया तो 1/6 हो गया। उन्होंने 2 दिन लगातार काम किया, 2 दिन लगातार काम किया तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया कर दिया, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दिन के अंदर उन्होंने काम का 1/3 पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था टोटल काम का। अब जो टोटल काम का रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना है, टोटल काम को हम 1 कंसिडर कर लें तो 1/3 पोर्शन उसको हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो 2 दिन के बाद जो रिमेनिंग वर्क था वो था 2/3। अब P ने काम कंप्लीट करना है 2/3, तो वो कितने डेज के अंदर करेगा, 2/3 वर्क है हमारे पास और वो हमारे पास एक दिन के अंदर कितना काम करता है 1/15, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने डेज आएंगे, वो हमारे पास आएंगे 10 डेज। अब हमारे पास 2 डेज तो ऑलरेडी हमारे पास यूज हो चुके थे जब P और Q दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, और बाकी 10 डेज P ने अकेले लगाए, तो टोटल उसने 12 डेज के अंदर हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का वर्क और टाइम का क्वेश्चन है। A इज थ्राइस एज गुड एज B इन वर्क, यानी A जो काम है वो अगर B 3 दिन के अंदर एक काम करता है तो A 1 दिन के अंदर वो काम करेगा। A इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन B, A जो है वो 60 डेज लेस कंप्लीट करता है किसी भी काम को B से। दे कैन फिनिश द वर्क इन डैश डेज इफ दे वर्क टुगेदर, अब अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिन के अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैं आज इधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स वो है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमने मेन आज डिपार्टमेंट्स फोकस किए हैं वो हमारे पास BS के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, IT और इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरह के जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके एंट्री टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आज हमने उनको फॉलो किया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका वो है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको काफ़ी बेसिक इन्फो होनी चाहिए इन टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो जो हमारे पास MS-DOS है वो कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करता है। आगे है कि आपको इक्वेशंस आपको आनी चाहिए कि 1 गीगाबाइट किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट किस चीज़ की इक्वल होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो 1 गीगाबाइट हमारे पास इक्वल होता है 1024 मेगाबाइट्स के, यानी MBs के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, जो एनालॉग कंप्यूटर हैं उनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस चाहिए होती हैं प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है कि आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल इनमें से कौन सी है। तो असेंबली लैंग्वेज जो थी हमारे पास वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास होती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज C जो है उसका इन्वेंटर कौन है। तो डेनिस M रिची जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, इसका इन्वेंटर था मॉडर्न लैंग्वेज C का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, कि किसी भी हमारे पास हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आए तो उसको हम बग कहते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, इसका अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन क्या है, तो इसको हम ग्लिच भी कहते हैं। इसका जो अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन है वो हमारे पास क्या होता है, ग्लिच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि DOS स्टैंड्स फॉर, ये जो हमारे पास जो इस तरह की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास जो एब्रीविएशंस गिवन होते हैं उनका हमने बताना होता है कि ये किस चीज़ का स्टैंड आउट है। तो DOS जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारे पास है कि नेक्स्ट थिसॉरस जो MS वर्ड के अंदर वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए यूज़ होता है MS वर्ड के अंदर। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स, ड्रॉप कैप्स हम क्यों यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो टू बिगिन अ पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप कैप्स यूज़ करते हैं। व्हाट इज डेडिकेटेड कंप्यूटर, अब ये लास्ट में वो कहता है कि डेडिकेटेड कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक टास्क असाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
आपको बाकी 100 क्वेश्चंस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जिन लोगों का कल टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, पुट योर एफर्ट इन एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।